जो भी जाएगा, अगर तुझे भी जाना है तो बता के। ये वीजा चेक कर छोड़ना नहीं। ये क्या बटला हाउस एनकाउंटर से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसकी कहानी, कानूनी मोड़ और हालिया सितंबर 2025 के एहतजाज हिरासत के वाकयात हमसे जानिए। मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली की स्पेशल सेल टीम ने जामिया नगर के इलाके में वाक़या L18 फ्लैट नंबर 108 पर एक छापा मारा। ये छापा उस वक्त हुआ जब पूरे शहर को 13 सितंबर के सीरियल धमाकों के बाद शदीद सूरत हाल का सामना था। उस कार्रवाई में 2 मुश्तबा अफराद जा भाग हुए और एक सीनियर पुलिस अफसर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोलियां लगीं, जिनसे वो बादयाज़ां चल बसे। इस वाक़े के फौरन बाद कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और मामला मुल्कगीर बहस में बदल गया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने दावा किया कि छापा और तबादला फायर दहशतगर्द रवैये के सबब जरूरी था। ताहम वाक़े के हक़ाइक़, नाकामी शहादतें और गिरफ्तारियों ने बहुत सी तनकीदें जन्म दी। कहीं उसको गंभीर एनकाउंटर करार दिया गया तो कहीं सवाल उठाए गए कि क्या तफ्तीश मुकम्मल और शफाफ हुई। मुकदमा तवील अरसे तक अदालतों में चले। 2021 में एक मुकामी अदालत ने इरेज खां को इंस्पेक्टर शर्मा के कत्ल में मुजरिम करार दिया और सजाए मौत सुनाई, मगर बादयाज़ां दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में इस सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यानी फैसले और सजा के सिलसिले में भी कई मोड़ आए। जो खानदान वाक़े में मुलविस या मुतासिर रहे उनके लिए ये एक मुसलसल कर्ब और कानूनी जंग बन गई। बहुत से नौजवानों और उनके घरानों ने दहाइयों तक मुकदमात, समाजी बदनामी और मईशती दबाव का सामना किया। मुतासिरा घरानों और गिरफ्तारियों के चक्कर ने कई नौजवानों की तालीम, रोजगार और जहनी हालत पर तवील अलमुद्दती असरात डाले। बाज़ रिपोर्टें बताती हैं कि कई खानदान अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं और उनकी जिंदगियां कट गई हैं। बटला हाउस वाक़े की यौम सालगिरह पर हर साल जामिया के तालिब इल्म और सिविल सोसाइटी के हल्के यादगारी या इस्तिफसार के तौर पर जुलूस या एहतजाज निकालते आए हैं। बाज़ साल ये पुरअमन मार्च की शक्ल में होते हैं। इस बार 19 सितंबर 2025 को 17वीं यौम याद पर जामिया के तालबा ने पुरअमन जोश व जज्बे के साथ मार्च किया, मगर पुलिस एहलकारों और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने मौजूदगी के बावजूद कड़ी कार्रवाई की गई और मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में लिया गया। धक्का मुक्की और हाथापाई के इल्जामात भी सामने आए। तलबा तंजीम, आयसा और मुतअद्दिद खबररसां अदारों ने बताया कि कुछ तलबा को ज़दोकोब के साथ घसीटा गया और जिल्लत-आमेज़ तरीके से डिटेन किया गया। इस वाक़े पर खबर एजेंसी ने रिपोर्ट शाये की हैं। लोग बुनियादी तौर पर यही सवाल कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी के आला अफसरान यानी वाइस चांसलर और प्रॉक्टर अपने अदारे के दरवाजे पर मौजूद हों तो फिर तलबा के साथ ऐसा सलूक कैसे होने दिया गया। यहाँ 2 सतहों पर गुफ्तगू ज़रूरी है। कानूनी सिक्योरिटी सतह, पुलिस का आईनी इख्तियार और पब्लिक आर्डर बहाल रखने का दावा, और तालीमी आसूदगी और अदालती जिम्मेदारी। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कैंपस में आने वाले एहतजाजात को रवादाराना, महफूज और तालीमी तकाज़ों के दायरे में रखे। जब इस्तिफ़ाई या नज़्म व नस्क के तवील फैसले किए जाए, तलबा की बदनामी, जिस्मानी हरासानी या तालीमी पाबंदियों के सबूत मिलें तो अवाम ये सवाल उठाते हैं कि अदारा किस कदर तलबा के हुकूक और मुस्तक़बिल का ख्याल रखता है। जामिया ने माजी में नज़्म व ज़ब्त के लिए सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, जिसकी वजह से वालिदैन, तलबा और फ़ाल सियासी हल्के मुख्तलिफ आरा रखते हैं। जब किसी नौजवान पर तशद्दुद या हिरासत का तजुर्बा आता है तो उसका नफ्सियाती, तालीमी और माशी असर देर पा होता है। कई तलबा डर, शर्मिंदगी या गैर यकीनी कैफियत में आकर तालीम तर्क कर सकते हैं या बैरूनी दबाव की वजह से उनकी
पेशा वाराना राहें मुतासिर हो सकती हैं, यानी एक मुमकिन साइंसदान, इंजीनियर या महकूक की ज़िंदगी ज़ाय हो सकती है। इसलिए दानिशवराना अदारों में एहतजाज से निपटने के तरीके नरम, शफाफ और कानून के मुताबिक होने चाहिए ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रहे। बाटला हाउस वाक़या महज एक लम्हा नहीं, ये एक लंबी कहानी है जिसने इंसाफ, शनाख्त और शहरी हैसियत के सवालात को जन्म दिया। 2008 के दिन से लेकर अदालतों के फैसलों, खानदानों की जद्दोजहद और हालिया 2025 के एहतजाजात तक हर मोड़ पर यह वाज़ा होता है कि कानून, शफाफ तफ्तीश और इदारती जिम्मेदारी नागुज़ीर हैं। जामियात को चाहिए कि वो एहतजाज के दौरान तलबा के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तशद्दुद से बचाव को यकीनी बनाएं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की शफाफ तफ्तीश में मदद दें ताकि नौजवान की ज़िंदगी और मुस्तकबिल महफूज रह सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर आगाह करें। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। मैम क्या हुआ, क्यों आपको? बिना वजह आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, चाय पीने के लिए, और उन्होंने मेरे को बिना वजह पकड़ा। They are arresting without any reason. We are not doing anything. They are simply arresting. अभी भी देखो ये क्या करते हैं, हम कुछ से ही कर रहे हैं। हम कुछ से ही कर रहे हैं। हम इधर पढ़ने के लिए बच्चा था, पढ़ने के लिए आया बच्चा। ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में लड़कियां कह रही हैं हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बिला वजह हमें प्रोटेस्ट को रोका गया। बताइए हमको यहाँ पे अगर ट्रेन पे जाना है तो बता के। छोड़ना नहीं ये क्या काउंटर के 17 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग पीसफुल मार्च निकालना चाहते थे, हमें मार्च की परमिशन नहीं दी गई और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस हमें यहाँ पर वहाँ से घसीटते हुए इस वैन में बैठा दिया गया है। हमें यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये जितने भी लोग हैं उस बटला हाउस को हम याद करते हैं, उस फेक एनकाउंटर को हम यहाँ पर खड़े होकर बता रहे हैं कि किस तरह 2008 में बटला हाउस के L18 में दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने वहाँ पर जाके फेक एनकाउंटर किया। उन तमाम NHRC की रिपोर्ट और उसके गाइडलाइंस के आधार पे हम देख रहे हैं कि उसने इंक्वायरी नहीं की।